स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवामि तीर्थे वसति है गंगा, पुष्टिस्तथा तद्रजसि प्रवृद्धा। लक्ष्मी करीसे प्रणतो च धर्मस्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्येव मे विस्तु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कभवात पित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बुद्धहीनतनुजानिके सुमिरो पवनकुमार बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हरं कलेशविकार। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तिवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य लाडली विश्वभानुनंदनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। और इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से दूर दूर तक जहाँ भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है उन लोगों के हृदय में विराजमान गोविंद को मेरा प्रणाम। और दूर दूर से आए हुए संत ऋषि मुनि तथा हमारे बुजुर्ग दादा व पिता समान और मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले बाल गोपाल तथा माता अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मातृशक्ति को मेरा प्यार भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए श्रोताओं, आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो श्रोताओं, एक समय की बात है, नारद जी घूमते घूमते वृंदावन पहुँचे। श्रोताओं, नारद जी शांति को प्राप्त करने के लिए पूरे पृथ्वी के भ्रमण पर निकले हैं। और जैसे ही वह वृंदावन पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि एक
युवती पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है और उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। महाराज नारद जी ने उस युवती के चिंता के समाधान करने का प्रयास किया। अब वह युवती के पास जाते हैं, पर जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ते हैं वह देखते हैं कि युवती के चारों ओर अनेकों महिलाएं हैं, तो वह महिलाओं के पास न जाने की इच्छा से वापस लौट आते हैं। जैसे ही नारद जी को वापस लौट युवती देखती है और बोलती है, भो भो साधु सड़म तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। और कहती है, महाराज हे साधु बाबा, कुछ क्षण रुकिए और मेरी चिंता का समाधान कीजिए, क्योंकि संत के कुछ क्षण मात्र दर्शन से ही आदमी का जीवन पवित्र हो जाता है, धन्य हो जाता है। जब नारद जी यह बात सुनते हैं तो कहते हैं कि मेरे 2 मिनट रुकने से मैं तुम्हारी किस चिंता का समाधान कर पाऊंगा। श्रोताओं, आपको बताएं, संत का जीवन कपास की तरह होता है। जिस प्रकार कपास का धागा सुई के छिद्र में जाकर सुई को अब तन दे देता है, वस्त्र देता है, उसी प्रकार संत लोग अपने ज्ञान को बांटकर व्यक्ति के दुख को दूर करते हैं। तो जब वह कहते हैं कि मैं किस प्रकार से तुम्हारी इस चिंता को दूर कर सकता हूँ और मुझे तुम अपना पूरा परिचय बताओ, तब युवती कहती है, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। हे साधु महाराज, मेरा नाम भक्ति है और मैं भक्ति रूप से विख्यात हूँ। मेरे गोद में जो 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं वे मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। महाराज, मेरे जो चारों ओर स्त्रियां दिखाई दे रही हैं, ये सभी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, सिंधु, कावेरी तथा अन्य और भी नदियां भक्ति देवी के चारों ओर खड़ी थी। महाराज, यह मेरे जो बगल में बैठी हुई है मेरी दासी मुक्ति है। तब नारद जी कहते हैं कि तुम अपना परिचय दो, कहाँ से तुम आई हो। तब वह युवती कहती है, उत्पन्ना द्रविड़े साहम विद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। तो महाराज, द्रविड़ में मेरा जन्म हुआ है, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ है और कर्नाटक में मैं पली बड़ी हुई हूँ और महाराष्ट्र में कहीं कहीं तक मैं सम्मानित हुई, लेकिन गुजरात तक आते आते मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। महाराज, अब आपको बताएं, द्रविड़ का अर्थ होता है केरल, अर्थात हमारा वह कार्य जो प्रभु के कार्य से जुड़ जाए वही केरल है। विद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक का अर्थ है हमारे ये दोनों कान। जिस दिन हमारे इन दोनों कानों में प्रभु की महिमा जाए और हम प्रभु के गुणगानों को श्रवण करें, तब से हमारे ये दोनों कान कर्नाटक हो जाते हैं। और महाराष्ट्र ये हमारा शरीर है, हमारा ये हष्टपुष्ट शरीर ही महाराष्ट्र है। हमें अपने शरीर को हष्टपुष्ट न बनाते हुए प्रभु की महिमा का वर्णन करना चाहिए, प्रभु का ध्यान करना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए। गुर्जरे जीर्णताम गतः, अर्थात गुजर जाना। जो रात भगवान के भजन के बिना गुजर जाए, भगवान के कीर्तन के बिना गुजर जाए, वही रात तब से गुजरात हो जाती है। तो तब भक्ति देवी कहती है कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में पली बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, लेकिन गुजरात में आते आते मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। और कहती है, हे महाराज, वृंदावन में आते ही मैं जिस प्रकार फिर से युवती हुई, परंतु मेरे ये दोनों वृद्ध पुरुष ज्ञान और वैराग्य अभी भी वृद्ध अवस्था में है।
और कहती है वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र च। अर्थात वो वृंदावन धाम धन्य है महाराज, जहाँ भक्ति हमेशा नित्य करती रहती है, जहाँ आकर भक्ति पुनः युवती हो गई और ज्ञान और वैराग्य अभी भी वृद्ध पुरुष बने हुए हैं। तब युवती बोलती है, भक्ति देवी बोलती हैं कि हे नारद मुनि, मैं इस देश को छोड़कर विदेश जाना चाहती हूँ, क्योंकि जहाँ मेरे दोनों वृद्ध पुरुष अभी भी वृद्ध हैं उस देश में मैं नहीं रह सकती। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? तब नारद जी कहते हैं, हे देवी, यह सब कलयुग का प्रभाव है। भक्ति देवी पूछती है, हे साधु, राजा परीक्षित ने इस कलयुग को जीवित क्यों छोड़ दिया? तब नारद जी कहते हैं कि राजा परीक्षित ने कलयुग के उस सारे गुणों को जान लिया था। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में भी जो ध्यान, पुण्य, दान, तपस्या करके फल प्राप्त नहीं होता था, वह फल हमें कलयुग में सिर्फ नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलोके सौ कीर्तनात्। अर्थात इस कलयुग रूपी संसार में सिर्फ प्रभु का नाम लेने से, हरि का नाम लेने से हमारा जीवन धन्य हो सकता है। यहाँ पर रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जय राम सिया राम जय जय रामा, जय राम सिया राम जय जय रामा। प्यारे श्रोताओं, रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी भगवान का नाम राम राम न जपते हुए मरा मरा जपकर ब्रह्म समान हो गए। यहाँ पर कहा जाता है कि उल्टा नाम जपति जग जना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपते जपते राम 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 कहते कहते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे देवी, आप चिंता मत कीजिए, जिस मेरे गोविंद ने द्रौपदी की रक्षा की, ध्रुव की रक्षा की, वह तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा। और भक्ति देवी महाराज वहाँ पर खड़ी होकर नारद जी की स्तुति करने लगी और कहती हैं, जयति जगति मायाम यस्य कायादवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। कहती है कि हे महाराज, आपके मार्गदर्शन से ध्रुव महाराज भी भगवान को पा सके, आपके मार्गदर्शन से प्रहलाद भी भगवान को पा सके, ऐसे मैं ब्रह्मपुत्र नारद जी को बारंबार प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। श्रोताओं, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।